हाय दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। तो आज का जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर का हमारा टेंस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूरा। अर्थात जहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे काम जो है वो पूरा हो गया है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं इस टेंस के बारे में और आगे क्या बातें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहचान या फिर आइडेंटिफिकेशन। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? काम हो चुका है या काम कर लिया है। जहाँ भी जिस सेंटेंस में काम हो चुका है या काम कर लिया है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। समवन या सब्जेक्ट हैज़ डन वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आगे देखते हैं इसका जो रूल होता है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम को करता है, देन प्लस हैज़ और हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ब जो होती है उसकी तीन फॉर्म होती हैं। जैसे कि एक वर्ब है गो, गो, वेंट, गॉन। तो थर्ड फॉर्म जो होती है वो गॉन है यहाँ पे। तो वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि टीच, टॉट, टॉट। तो टॉट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो टेंस में इस टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वो आगे एग्जाम्पल में हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने जाना, हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हैव कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये आपको आगे सेंटेंसेस में समझ में आ जाएगा। यूज़, इस सेंटेंस का यूज़ सब्जेक्ट काम कर चुका है या काम उसने किया है या कर लिया है। तो डूअर यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला डूअर जो है, हैज़ डन वर्क, उसने काम कर लिया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, तो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे हैज़ और हैव होती हैं। अब किन सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है, किन सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, आइए पता लगाते हैं। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और जब सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और सिंगुलर में से होता है, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, जब सब्जेक्ट अकेला होता है, सिंगल होता है, तो ऐसे केस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स, थोड़े बहुत यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। सबसे पहले है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया और उसके बाद क्योंकि आई है तो हैव आया, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म आई, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड और माई होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, हमने यह मूवी देख ली है। तो सब्जेक्ट आया, हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड दिस मूवी। आगे देखिए, शी हैज़ ज्वाइंड द ग्रुप, उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। शी हैज़ ज्वाइंड द ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे शी है, इसलिए यहाँ पे हैज़ आया है। तो शी हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज़ ज्वाइंड द ग्रुप। तो आगे देखते हैं, ही हैज़ डिलीटेड द मैसेज, उसने मैसेज डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हैज़ है, ही है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ आएगा और वर्ब यहाँ पे डिलीट, डिलीटेड, डिलीटेड। तो ही हैज़ डिलीटेड द मैसेज, यानी कि उसने मैसेज डिलीट कर दिया है, काम कंप्लीट हो गया है, काम फिनिश हो गया है और वो अभी अभी हुआ है। ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आते हैं और वर्ब जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है
गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, रोहन हैज़ लेफ्ट द स्कूल। अब यहाँ पे रोहन देखिए एक नाम है और ये अकेला है, यानी कि सिंगल है। सिंगल है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, तो रोहन के साथ हैज़ आएगा। रोहन हैज़ लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट द स्कूल। आगे देखते हैं, दे हैव रीच्ड होम। वे घर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे दे है, दे के साथ हैव है। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड होती है, और होम। तो एग्जांपल्स के थ्रू बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ हैज़ आता है, कहाँ हैव आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि इस टेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस पे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल एच फैमिली से इंटेरोगेटिव और डबल एच फैमिली से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो इनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आई से आपको बना के दिखाता हूँ, वी, यू, दे एंड प्लूरल से आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बहुत इजी है, जस्ट आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करनी है, और आपको यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है आई हैव रेड दिस बुक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रीड को, यहाँ लिखा तो रीड है पर मैं इसे रेड क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ पहले से नहीं पता है। रीड की 3 फॉर्म होती हैं। रीड जो है एक वर्ब है और वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। तो तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग होता है, बोला उसको अलग तरीके से जाता है। रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ आया है, तो हम इसको रीड ना पढ़ के रेड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म की तरह पढ़ेंगे तो रीड पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका होगा रेड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आई हैवंट रेड दिस बुक। मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है हैव आई रेड दिस बुक। क्या मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। तो जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्वेश्चन क्रिएट करना हो, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हैव आई रेड दिस बुक, क्या मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हैवंट आई रेड दिस बुक, क्या मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस भी है। नेक्स्ट है डबल एच फैमिली से बनने वाला इंटरोगेटिव, वाई हैव आई रेड दिस बुक, मैंने इस बुक को क्यों पढ़ा है। नेक्स्ट है वाई हैवंट आई रेड दिस बुक, मैंने इस बुक को क्यों नहीं पढ़ा है। और आगे है हैवंट, जो है वो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, या हम कह सकते हैं हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो हैवंट होती है। तो ये आपको समझना चाहिए, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैवंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव नॉट का भी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, जो सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट और सिंगुलर हैं, इनके साथ हम वर्ब हैज़ का, हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर में से हम जो सेंटेंस, मैं जो आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ वो शी से बना के दिखा रहा हूँ, आप बाकी सब्जेक्ट से खुद बना के देख सकते हैं। बहुत इजी है आपके समझ में आने के बाद। शी हैज़ प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेल लिया है। तो कोई भी काम जो कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। शी हैज़ंट प्लेड हॉकी, उसने हॉकी नहीं खेला है। हैज़ शी प्लेड हॉकी, क्या उसने हॉकी खेला है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो क्वेश्चन क्रिएट होगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज़ंट शी प्लेड हॉकी, क्या उसने हॉकी नहीं खेला है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ शी प्लेड हॉकी, उसने हॉकी क्यों खेला है। तो जब भी डब्ल्यू एच फैमिली से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद में आता है, उसके बाद वर्ब आती है। वेयर हैज़ शी प्लेड हॉकी, उसने हॉकी कहाँ खेला है। वेयर हैज़ंट शी प्लेड हॉकी, उसने हॉकी कहाँ नहीं खेला है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, और हैज़ंट जो है वो हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। यह हैज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम हैज़ंट बोलते या लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने समझा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक एक
इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और अलग अलग वर्ब्स के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप सेंटेंस फॉर्म करके, सेंटेंस क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है, ऐसे सेंटेंसेस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कुछ पर्टिकुलर टेंस में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के टेंस के जो हमारे वर्ड हैं, वर्ड्स विद प्रेजेंट टेंस, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला वर्ड है वो है ऑलरेडी, यानी कि पहले से। आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, मैंने पहले से ही ये काम कर लिया है। येट मतलब अभी तक, आई हैवंट फिनिश्ड इट येट, तो मैंने इसको अभी तक फिनिश नहीं किया है। उसके बाद है बिफोर का मतलब पहले ही, आई हैव पहले ही पहले सॉरी इसका मतलब होता है पहले। ऑलरेडी का मतलब पहले से या पहले ही। बिफोर का मतलब होता है पहले, आई हैव कम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया हूँ। जस्ट का मतलब होता है अभी। उसके बाद है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक। और जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया हूँ। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े ही समय पहले। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद है एवर, हैव यू एवर सीन दिस मूवी, हैव यू एवर वॉच दिस मूवी, क्या आपने कभी इस मूवी को देखा है। उसके बाद है सो फार का मतलब होता है अब तक। अप टू नाउ का मतलब भी होता है अब तक। और सिंस का मतलब होता है से, अर्थात किसी समय से, किसी पर्टिकुलर टाइम से। और फोर का मतलब भी होता है से, लेकिन डिटेल में सिंस और फोर के बारे में मैं आपको इससे अगले टेंस में, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो किसी भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का कोई भी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें डिटेल से हम इसको जान पाएंगे और बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये था हमारा आज का टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस से आप इस टेंस को और अच्छे से, बेटर तरीके से समझ सकते हैं, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और बोलना सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।